अस्सलाम वालेकुम माय एक्सलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। एक छोटी सी सैड न्यूज गुजरी है 2-3 डेज पहले मेरी नजरों से, तो आई वाज थिंकिंग कि अपने बच्चों से और पेरेंट्स से हमें बात करनी चाहिए। आप सबकी नजरों से भी वो न्यूज गुजरी होगी कि एक 14 साल बच्चे ने लाहौर में गाड़ी को हिट किया, जिसकी वजह से उसमें 6 लोग मौजूद थे और उन 6 के 6 लोगों की एट द स्पॉट डेथ हो गई। तो इट इज़ रियली सैड। वो जो मुतासिरा खानदान है, हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, हम भी उनके इस दुख में शामिल हैं। क्वेश्चन ये है कि इतने छोटे बच्चे को गाड़ी क्यों दी गई, तो उसके जवाब में बहुत से लोगों ने ये बातें की हैं कि एलीट क्लास है जिसकी वजह से उन्होंने उसको गाड़ी दे दी। एलीट क्लास में सहूलतें बच्चों को बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। एज अ जनरल अगर हम इस बात को देखें तो पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की बेसिक नेसेसिटीज को पूरी करें। पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि फैसिलिटीज में और एक्स्ट्रा पैम्परिंग में क्या डिफरेंस है। फैसिलिटीज वो हैं जो कि आपने उन्हें उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ें दे दी हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी है। सपोज हमारा वेदर ऐसा है कि हमें एयर कंडीशनर की जरूरत है, तो अगर आपके बेडरूम में एसी है दैट मीन्स इट्स अ सहूलत, आपने फैसिलिटेट किया हुआ है अपने बच्चे को। और अगर आपके किचन में भी एसी है, आपके ड्राइंग रूम में भी एसी है, आपके लिविंग रूम में भी एसी है, तो दैट मीन्स कि ये हम एक्स्ट्रा पैम्परिंग कर रहे हैं अपनी। इसी तरह से डी क्लास में छोटे बच्चे के पास भी 8 क्लास 7 क्लास के बच्चों के पास भी मोबाइल्स होते हैं, तो दैट इज एक्स्ट्रा पैम्परिंग और ये चीजें अयाशी में आ जाती हैं। इसकी बच्चों को कतई जरूरत नहीं होती। जब हम इस तरह फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करेंगे जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, तो फिर इस तरह के हादसात होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इसको जोड़ देते हैं एलीट क्लास के साथ और सारा मलबा उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। गो कि ये हादसा तो एक एलीट क्लास के बच्चे से ही हुआ है। हमारे ही स्कूल में 5 क्लास के एक स्टूडेंट ने, क्योंकि उनकी कजन भी यहाँ पढ़ती थी, तो मुझे इस तरह से आइडिया हुआ कि वो आई स्कूल तो उनके बाजू पे बैंडेज लगी हुई थी। तो आई आज के बेटा ये आपके बाजू पे क्या हुआ है? शी सेड कि मुझे भाई ने हिट किया है, यानी वो कजन जो है उन्होंने मुझे हिट किया। मैंने कहा अच्छा कैसे हिट किया? मैम वो बाइक चला रहे थे तो मैं आगे आ गई थी तो उन्होंने मुझे हिट कर दिया था। अब 5 क्लास के बच्चे को आप इमेजिन करें कि वो मोटरसाइकिल चला रहा है और रोड पे चला रहा है बाकायदा। साल को तकरीबन 1 ईयर हो चुका है। मैंने फौरन से एक्शन लिया, उनकी मदर को कॉल की और वो जब मदर मेरे पास आई, बड़ा उन्होंने सादा जवाब दिया और ये हमारे हर घर की स्टोरी है। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि खुदारा अपने बच्चे को बाइक ना दें, आज उन्होंने अपनी एक कजन को हिट किया है। उनसे मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने दूसरी कजन को भी हिट किया है और अपने भाई को भी हिट किया। एक फैमिली में 2-3 बच्चे जख्मी हो गए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा इतने छोटे बच्चे को आप मोटर बाइक क्यों दे रहे हैं कि वो दूसरों को भी हिट करे और दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डाले और उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में है। अब जैसे इस हादसे में बच्चा तो बच गया, लेकिन वो दूसरी फैमिली सारी जो है वो दुनिया से जा चुकी है, तो उसका तो कोई जो है वो रिफंडेबल चीज है ही नहीं ना। इंसान की जिंदगी तो रिफंडेबल है ही नहीं। खैर जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो देना नहीं चाहती इतने छोटे बच्चे को बाइक और ना ही उसको बाहर भेजना चाहती। इंकशाफ मुझ पे ये हुआ कि वो ना सिर्फ बाइक चलाते हैं, घर का सौदा सर्फ भी लेकर जाते हैं और जो मार्केट है वो उनके घर से तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के डिफरेंस पर है। सो आई वाज शॉक्ड। तो आप देखें कि जो मीडियोकर फैमिलीज हैं वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे पैदा होते ही हमारे बाजू बन जाएं और फादर्स ये चाहते हैं बड़ी माजरत के साथ कि हम तो रिलैक्स रहें, हम तो लेटे रहें, हमें तो जब हम काम से थक हार के आए हमें घर की कोई जिम्मेदारी उठानी ना पड़े। बेटा अब हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो अब ये बेटा ही जाए, यही सौदा सर्फ लेकर आए और यही जो है वो घर के सारे काम निपटाए। उसमें वो ये नहीं देख रहे कि वो कितनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं और ना सिर्फ दूसरी जिंदगियों को बल्कि अपने बच्चे की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो इसके लिए प्लीज फादर्स से भी रिक्वेस्ट है, मदर्स से भी रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों को बाइक्स हरगिज ना दें, क्योंकि हमारी फैमिलीज जो है ज्यादातर वो मीडियोकर फैमिलीज है। तो मीडियोकर फैमिलीज में गाड़ियां तो नहीं होती लेकिन मोटर बाइक्स होती हैं। मीडियोकर फैमिलीज जो हैं वो भी अपने बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इसके साथ साथ दूसरे लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें। और ये भी एक लग्जरी में आ जाती है कि आपने 5 क्लास 6 क्लास के बच्चे को मोटरसाइकिल दे दिया, उसके हाथ में पैसे थमा दिए हैं और उसको कहा कि जाएं और सौदा सर्फ ले आए। नो डाउट इट्स अ स्किल कि बच्चा गया है, उसको शॉपिंग करनी आनी चाहिए, लेकिन वो बच्चा हरगिज शॉपिंग नहीं सीख के आता। क्यों? आप बच्चे से किसी भी चीज की कीमत का पूछ लें, उसको आइडिया ही नहीं होगा। क्यों नहीं आइडिया होगा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया ही नहीं है। उसको तो बाइक चलाने की खुशी है कि मैं बाइक चलाऊंगा। वो जाता है और जिसको कहते हैं ना अन्नेवा सौदा उठाता है और वो ले आता है। ठीक है, तो स्किल तो वो नहीं सीखता, वो सिर्फ बाइक चलाना सीख लेगा। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो, अपने आप को नुकसान पहुंचाए, इसमें बहुत ज्यादा लॉस है। तो फादर से भी रिक्वेस्ट है कि आपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, अनलेस जब तक आपके बच्चे खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते, वो इस काबिल नहीं हो जाते, एडल्ट नहीं हो जाते, तब तक आपने ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द
फैसिलिटीज टू प्रोवाइड देम एट होम, कि जो भी चीजें हैं घर का सौदा सर्फ सब कुछ आपने ही लेकर आना है, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम लीड क्लास की बात करते हैं तो लीड क्लास के साथ साथ हम भी कहीं ना कहीं उसी कटहरे में खड़े हुए हैं। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि फैसिलिटीज और लग्जरीज में डिफ्रेंशिएट करना सीखे। बच्चे जो हैं वो अननेसेसरी लग्जरीज की डिमांड हरगिज ना करें। अब आप देखें ना, वो जो 14 ईयर्स का बच्चा है उसको थाने कचहरी का मुंह देखना पड़ रहा है, वो जेल भुगतेगा। नो डाउट उसको सजा नहीं होगी, लेकिन उसने एक ट्रॉमा देखा है, फिर उसके ऊपर एक लेबल है पूरी लाइफ के लिए, हमेशा के लिए, और अल्लाह के यहाँ भी वो मुजरिम है, उसने 6 जिंदगियों का नुकसान किया है। सो इट्स अ बिग लॉस, क्योंकि इंसानी जान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप लोग बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स से अननेसेसरी चीजें और ऐसी चीजें जो लग्जरीज में आती हैं उनकी डिमांड ना करें। अगर आपकी साइकिल की एज है तो साइकिल चलाएं, बाइक की एज जब आएगी तो आपको बाइक मिल जाएगी। सारी जिंदगी आपने बाइक्स चलानी है, सारी जिंदगी आपने गाड़ियां चलानी है, फिर आपको कोई कहेगा भी तो आप कहेंगे नहीं जी नहीं, हमारा दिल नहीं चाह रहा, आप ही ड्राइव कर लें या आप ही गाड़ी चला लें। तो अपने सही टाइम का वेट करें, जब सही टाइम आएगा तो हर चीज आपको, हर फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाए। एक्चुअली मॉडर्न गैजेट्स की वजह से और मोबाइल यूसेज, टैब यूसेज और सोशल मीडिया की वजह से ये सब चीजें इंसानों में खत्म होती जा रही हैं। एहसास और इस तरह की चीजें जो हैं वो बच्चों में अब नहीं रही। तो सिर्फ लीड क्लास ही नहीं बल्कि हमें भी, मीडियोकर्स को भी जरूरत है कि हम देखें कि हमारे बच्चों के लिए क्या लग्जरीज हैं और क्या फैसिलिटीज हैं। तो हमें उनको फैसिलिटीज तो देनी है लेकिन लग्जरीज नहीं देनी, और बच्चे भी राइट टाइम का वेट करें। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत स्ट्रांग होता है। स्कूल तो अपना रोल प्ले करता ही है, लेकिन पेरेंट्स को भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है, क्योंकि वो सारी सहूलतें, गैजेट्स और हर चीज उन्हें घर से प्रोवाइड होता है। स्कूल में ऐसी कोई चीज नहीं होती। सो गैजेट्स के यूज को थोड़ा कम करें। और इन्हीं गैजेट्स के लिए इकबाल ने बहुत पहले ये शेर कह दिया हुआ था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो इस पर गौर करें। थैंक यू सो मच।